नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन 23 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और अपने चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी पूरे डिस्कस के साथ। और दोस्तों, आप पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित नई क्लास कल डली थी 5 बजे जीके की, तो उसको जाकर के देखिए। इसरो के संबंधित क्वेश्चन भी है, उनको भी जाकर के देखिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। और विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया गया है। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को मनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब? 5 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ठीक है। अगला है विश्व अनाथ युद्ध दिवस, ये 6 जनवरी को मनाया गया है। आगे है 7 जनवरी को। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। कब? 7 जनवरी को। पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया गया है, पृथ्वी घूर्णन दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया गया है। और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया गया है। जितने भी जनवरी के दिवस मनाए गए हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अब तक 23 तारीख तक के डिस्कस करेंगे आज, और आगे अगली क्लास में करेंगे। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये 11 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय सेवा दिवस ये 15 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया गया है। और काकबोरोक दिवस ये दोस्तों 19 जनवरी को मनाया गया है। और अगला है पेंगुइन जागरूकता दिवस, ये 20 जनवरी को मनाया गया है। ये जितने भी दिवस है आप लोग इनको जरूर अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये दिवस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम से ब्रेव हार्ट लॉन्चित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो हाल ही में असम से ब्रेव हार्ट लॉन्चित बरफुकन पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की गई है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? राकेश पाठक जी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में ग्रीन रूम्स ये यूक्रेन से संबंधित है, ग्रीन रूम्स, ठीक है। आइए यूक्रेन के बारे में पॉइंट उनको देख लेते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू जो देवी है काली,
काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफी मांगी है? कौन? यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के द्वारा हिंदू देवी है काली मैया, उनका आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफी मांगी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिजिडेट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में 19वां नाम शिखर सम्मेलन कौन सा? 19वां। ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था कहाँ पर? कंपाला में शुरू किया गया था, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी को बार बार बोलता हूँ मैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो। सभी से निवेदन है आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम और रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो इस मंदिर का डिजाइन बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने? चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? चंद्रकांत सोमपुरा ने इसके द्वारा बनाया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गई है? तो सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गई है जापान देश के द्वारा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा मादिका लुप्त होने की कगार पर है? तो हाल ही में कहाँ की? ये है केरल की। कहाँ की? केरल की अनोखी भाषा है मादिका, वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। भारत की सबसे तेज सूर्य इलेक्ट्रिक नाम बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया गया है। केरल में पारूमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। कौन? केरल सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल के लिए आधारशिला रखी है? तो हाल ही में मनसुख मंडाविया जो कौन है? केंद्रीय मंत्री है, इनके द्वारा अस्पताल का आधारशिला रखी गई है। कौन से? कैंसर का अस्पताल के लिए आधारशिला रखी गई है। तो ये रखी गई थी कहाँ पर? राजकोट में। कहाँ पर आधारशिला रखी? राजकोट में, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में राइजा गुरजोत की जोड़ी ने ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ी है राइजा गुरजोत की जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? कौन था? मान सिंह। मान सिंह है ये एशियाई खेलों में। कहाँ पर?
एशियाई खेलों में 2024 के में कौन सा पदक जीता है? तो इसके द्वारा पदक जीता गया है कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह जी, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपने अब हमारी पिछली क्लास जाकर के देखिए करंट अफेयर्स की 1 जनवरी से लेकर के और यानी कि आज 23 जनवरी तक टोटली क्लास है, ठीक है, करंट अफेयर्स की। आप लोग उनको जाकर के देखिए और जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस कीजिए और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और गठन कब हुआ, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मतलब क्लास है, पिछली क्लास जाकर के देखिए, वो भी बहुत शानदार क्लास है। और इसरो के बारे में कुछ क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस किया गया है, तो आप पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है वो क्लासें, आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर? ये जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, राजस्थान में, जैसलमेर में, ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर है, उनका क्या नाम है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के भारत के दौरे पर आ रहे हैं, दौरे पर है, मतलब आए हुए हैं दौरे पर, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। कौन, क्या नाम है? इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, ये भारत के दौरे पर है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेड़ियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो किससे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो उनका नृत्य था कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य करने वाली को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो भारत तांबे के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो ये भेजेगा दोस्तों किसके लिए? जाम्बिया के लिए। किसके लिए? जाम्बे के लिए भेजा जाएगा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, आप लोगों से निवेदन है, आप सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको अपने डीके सर की क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, अच्छी लगती है या नहीं लगती है। और हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है ALP की जगह आई हुई है, ठीक है, तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।